जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। तो बढ़ते हैं आज के इस बहुत ही रोचक प्रसंग की तरफ। महाराज जी आगरा में थे। ऐसा रोचक प्रसंग है जहाँ पर महाराज जी ने अपनी एक भक्त की, जो कि 76 वर्षीय वृद्धा थी, उसकी पीड़ा अपने ऊपर ले ली और किस तरह से उस भक्त की पीड़ा अपने ऊपर ली उसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ में इस प्रसंग में, इस चमत्कारिक प्रसंग में लास्ट तक। एक दिन शाम की बात थी जब महाराज जी आगरा में थे। आगरा में महाराज जी अपने एक भक्त के यहाँ पर थे और महाराज जी को जिन भक्तों ने देखा, वहाँ पर जो भी भक्त थे उन्होंने देखा, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि महाराज जी बहुत ही चिंतातुर लग रहे थे। यानी कि उनको ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी बड़ी चिंता में वह डूबे हुए हैं। भक्तों ने बताया कि महाराज जी बरामदे में बार बार नीचे ऊपर इधर उधर चक्कर काट रहे थे। भक्तों ने पूछना चाहा पर महाराज जी ने उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था महाराज जी के ऊपर नीचे चक्कर लगाने से, इधर उधर भटकने से, कि जैसे महाराज जी किसी भक्त की पीड़ा को अपने ऊपर ले रहे हों। क्योंकि जो भी महाराज जी के भक्त महाराज जी के साथ में रहा करते थे, वह महाराज जी की जो चिंता होती थी उनको देखकर वह समझ जाया करते थे। और ऐसे ही वह काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहे। कुछ घंटे बीते, 2 घंटे के लगभग जब समय बीता तो महाराज जी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने अचानक बोला कि मेरे लिए चाय लेकर आओ। इसी दौरान जब तक वह चाय महाराज जी के पास आती, एकदम अचानक टेलीफोन की घंटी घनघनाई। जब टेलीफोन की घंटी घनघनाई तो सभी लोग देखने लगे टेलीफोन की घंटी बज रही है। और जब फ़ोन उठाया गया तो लखनऊ के कुछ भक्तों ने जानना चाहा कि महाराज कहाँ हैं। यानी कि जो लखनऊ में जहाँ पे वह भक्त थी वहीं से फ़ोन आया था कि महाराज जी कहाँ हैं। उन्होंने महाराज जी को यह सूचना देने को कहा। क्या सूचना थी वह यह सूचना थी कि पहाड़ वाली जो उनकी भक्त थी, 76 वर्षीय वृद्धा जो उनकी भक्त थी, उनका लगभग 2.5 घंटे तक ऑपरेशन चला और वह ऑपरेशन सफल रहा। यह जो ऑपरेशन सफल रहा तो इससे यह प्रतीत हुआ कि अपने ढंग से, अपने तरीके से महाराज जी ऑपरेशन के दौरान उस वृद्धा के पास ही थे। यानी कि उन भक्तों को महाराज जी वहाँ पर चहलकदमी करते दिखाई तो दे रहे थे, पर वास्तव में महाराज जी उस भक्त के पास थे। वे काफ़ी परेशान लग रहे थे। जब उन्होंने ऑपरेशन की सफलता की सूचना मिली तो वह प्रसन्न हुए और आराम से फिर चाय सुड़कते रहे और पूरी चाय उन्होंने ख़त्म की और सभी भक्तों ने भी उनके साथ में चाय का आनंद लिया। तो इस तरह से महाराज जी, बाबा नीप करोली जी, कम्बल वाले बाबा जी, हांडी वाले बाबा जी, अन्य नाम है महाराज जी के। जिस भी नाम से महाराज जी को पुकार लो, सच्चे मन से महाराज जी को पुकार लो, आपकी व्यथा को, आपकी पीड़ा को महाराज जी स्वयं हर लेते हैं। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो आपको आगे कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने अपना काम करना है। महाराज जी हमसे हमारा काम करवा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।